ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग आज देख रहे हैं हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, उसके बेसिक देख रहे हैं। फाउंडेशन क्लासेस चल रही हैं ये, जिसमें से हम अब पहुंच चुके हैं इसके लास्ट टॉपिक पे, जो कि है परसेंटेज बार ग्राफ डायग्राम। थोड़ा सा हमने कल देखा था, टाइम की कमी की वजह से हम रह गए थे। तो चलो हम आगे देख लेते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले मैं दोबारा से जाऊंगा इस वाले परसेंटेज वाले टॉपिक को। दोबारा एक से मैं सवाल पूछूंगा। शुभम, मैं तुमसे पूछूंगा। मान लो 300 नंबर का एक एग्जाम हुआ है, ठीक है। इसमें से अमोल था, अमोल क्या हुआ है एग्जाम, उसमें से अमोल को मिले 200। तो बताओ अमोल को कितने टके पड़े, फटाक से करके बताओ। और कोई और भी करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन मेरे को पर्सनल मैसेज भेजे, चैट में पर्सनल मेरे नाम से ही भेजना, एवरीवन मत करके भेज देना। शुभम, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, टेल मी फास्ट। पॉइंट में आ रहा होगा तो पॉइंट के बाद के 2 अक्षर बताने हैं मुझे। पॉइंट में तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन पॉइंट में है तो पॉइंट के बाद। क्या सर? अगर तुम्हारा टका पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट के बाद के 2 अंक मुझे बताने हैं। ओके सर। हाँ जल्दी करो, अब तक हो जाना चाहिए। किसी और को निकला है तो मेरे को चैट में बता सकता है, लेकिन मुझे डालना, सिर्फ सबको मत डाल देना, वरना शुभम देख लेगा और चीटिंग करके भी बता देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ऐसा करो सब लोग भेजो मुझे, इतना टाइम लग रहा है। किसी एक का आया, ठीक है, अमोल का आया, दोनों का। अमोल सच बोल रहे हो ना, दोनों का है, क्योंकि अच्छा ऐसा करते हैं, मैं देता हूँ अजय के लिए, मैं सवाल अभी भेज रहा हूँ इस पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे मैं किसी को वो नहीं दूंगा, छूट। तो अजय तुम्हारे लिए है कि देखो टोटल सर आपने मेरे लिए नहीं भेजा अभी तक। अभी वही चैट में भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। वैभव तुम्हारा भी सही है। अमोल तुम्हें नहीं बताना है उसको, ठीक है, मैं भेज दिया है। सुशांत तुम्हारा वेट चल रहा है। और शुभश्री किधर है? शुभम तुम्हारा भी नहीं हुआ। शुभम, शुभश्री, सुशांत। सर मैंने भेजा है। कहाँ भेजा? सर मैंने अमल को गलती से भेज दिया। वाह, शाबाश, मतलब तुम तो एक लेवल आगे ही हो। ऐसे ही तुम टेस्ट में, इंग्लिश का टेस्ट होगा, साइंस का करके आ जाओ। ये क्या भेजा तुमने भाई? अच्छा ठीक है। शुभश्री का किधर है? सर भेजा। अच्छा, सर रुको सर, फिर से भेजा। वो भागाकार करने में गलत हुई थी। भागाकार करने में गलत हुई? दोनों तुम अपने वीडियो ऑन करो, शुभम और अजय, और जरा करो उठक बैठक 20, जल्दी। इतना सड़ा सा सवाल तुम्हें हो नहीं रहा ना, जल्दी करो। सुशांत भेजो, तुम्हारा वेट चल रहा है।
सवाल मैंने पूछा था कि 300 में से पढ़े थे, कितना पूछा था यार मैंने, मेरा भी ध्यान उतर गया। हो गई सर। सर 500 में से 300 में से 200 पढ़े थे। हाँ 300 में से 200 पढ़े थे, तो कितने टके थे सुशांत? ठीक है अजय, अभी सही है। सुशांत आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अजय तुम्हारा ठीक है, मैं सुशांत से पूछ रहा हूँ, इसका जवाब बताओ। बिना किया वाला किए अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, ये मेन है, ये नहीं आएगा तो हम आगे कुछ नहीं आएगा। शुभम तब तक तुम मुझे बताओ तुम्हारा 101% कितना कैसे आया, जरा समझाओ मुझे। कौन सर, मैं क्या? नहीं नहीं, तुम्हारा तो ठीक है, शुभम से बोल रहा हूँ, शुभम का आया है 101 टके आया है। शुभम मुझे बताओ तुमने क्या किया, ऐसा ऐसा क्या कर दिया तुमने, ऐसा जलवा क्या दिखा दिया कि 101 आ गया? बोलो। रुको सर, एक बार और करता फिर बताता हूँ। तो जब से क्या कर रहे थे, 101 किए हुए तुमको 5 मिनट हो चुका। सुशांत तुम बताओ क्या कर रहे हो, कहाँ फंस रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर हाँ बोलो। सर भेज दिए। नहीं, तो वही तो बिल्कुल गलत है, बताओ क्या क्या किया तुमने। 1.5 तुमने बताया, कैसे आए 1.5% तुमने निकाला, कैसे किया मुझे बताओ, मैं बताता हूँ कहाँ पे गलती हुई। 200/300। 200/300, अच्छा, और इंटू 100। इंटू 100 बिल्कुल सही, यहाँ तक तो तुमने सही किया। अब बताओ क्या किया। 0 0 कैंसिल। ठीक है, जीरो से ये जीरो चले गए, ऊपर क्या बचा है? सर 200 का एक 0 और 300 का एक 0। अरे तो बात तो एक ही हुई, चलो ठीक है वैसे कर लेते हैं। देखो तुम बोल रहे हो 200 का एक जीरो ने 300 का एक जीरो हटा दिया, और यस इसके एक जीरो ने इसको एक जीरो को हटा दिया, यही बोल रहे हो ना? यस। तो देखो अभी ऊपर क्या क्या बचा, ऊपर बचा 20 गुनीले 10, नीचे बचा है 3, यही है। 20/30। 20/30 कैसे आएगा? एक तो यहाँ 30 का एक जीरो कट कर सकता है ना, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो बचा हुआ है, यहाँ पे भी है यस एक जीरो, तो उसको कट करो ना, इसी को भी कट कर लो। तो चलो हम, एक मिनट रुको, मैं तुम्हें दोबारा से ये वाला चीज समझाता हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन है तुमको। देखो आसान से इसको समझना है, ये बताया तुमने ठीक है। अब ये जो इंटू 100 है, ये भी ऊपर ही होता है, तो इस लाइन को हम बढ़ा देते हैं, ये भी ऊपर ही होता है। तो हमारे पास ऊपर क्या क्या है, 200/100, यानी 2 के साथ है 2 जीरो, 100 के 1 के साथ है 2 जीरो, मतलब ऊपर 4 जीरो है, नीचे 3 के साथ है 2 जीरो। तो मैं इन 2 जीरो से कोई भी 2 जीरो को कट कर सकता हूं। तो या तो मैं इस वाले को 100 वाले के 2 जीरो कट कर लूं, या 200 के दोनों जीरो को कट कर लूं, या फिर 200 का एक जीरो कट करूं और एक 100 का जीरो कट करूं। तो अब एक एक करने से अच्छा है मैं किसी भी एक के दोनों को कट कर लेता हूं, उससे मेरे को आसानी होगी कि मेरा वो पूरा नंबर चला जाएगा।
और अगर मैं 100 को कट कर दी, 100 के 2 जीरो कट कर दूं तो 1 की तो कुछ कीमत नहीं होती है किसी के साथ भी। 200 के साथ 1 का गुणाकार करोगे तो वो भी 200 ही रहेगा। तो इसके लिए मैंने 100 वाले को कट कर लिया। सुशांत, एक चीज समझ में आया? यस सर। ओके, तो अब हमारे पास देखो क्या बच रहा है, ऊपर क्या बचा? 200/3। 200/3, वेरी गुड। तो देखो अभी बचा 200/3। अब इसका भागाकार करके मुझे बताओ। टू 200/3, ये बताओ। चलो कैसे करोगे बताओ मेरे को। सर 66.66 सर। ओके, वेरी गुड, यही तो जानना था। समझ में आया कहाँ गलती हुई थी तुम्हारी? तुमने वही जीरो कट करने में गलती की होगी। 66.66, ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया परसेंट। ठीक है, 66.66। जो बाहर ये बाद वाले नंबर होते हैं, पॉइंट के बाद वाले, इसको हम एक एक शब्द को अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी क्या बोला, 66 नहीं पढ़ूंगा, 66.66 ऐसे पढ़ूंगा मैं इसको। ओके, तो अभी सभी को समझ में आ गया ये चीज? यस। ओके, वेरी गुड। शुभम, ये बताओ तुम्हारी बहन किधर है? है सर, इधर है बेटी। बोल क्यों नहीं रही? मौन व्रत है उसका? क्या मालूम सर। चेहरा दिखाओ मेरे को, है भी कि नहीं? सो तो नहीं रही है? गुड इवनिंग शुभश्री। गुड इवनिंग सर। बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ जवाब भी नहीं भेजा तुमने। ठीक है, ओके। शुभम समझ में आया? शुभाश्री समझ में आया ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम? यस। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे आगे। सिर्फ 10 मिनट बचा है, फटाक से देखना है अपने को। तो देखो कल वाला सवाल हम दोबारा देखते हैं। सवाल में हमको क्या बोला था कि एक गांव है यहाँ पे अरवी नाम का कोई तो भी रहता है, लड़का है लड़की है पता नहीं, अरवी नाम का है। उसने 60 पेड़ बोए थे, 60 पौधे लगाए होंगे, उसमें से 42 ही जिंदा रह पाए। ठीक है, सर्वाइव्ड मतलब होता है जिंदा रहना, सर्वाइव्ड मतलब होता है जिंदा रहना। तो 60 में से 42 रहे। तो देखो ज्यादा कौन सा है? ज्यादा है 60, यानी टोटल थे 60, तो वो आ जाएगा नीचे, और 42 बचे, 42 इसका टके निकालने हैं। ठीक है, टके निकालने हैं तो वही 100 के साथ करेंगे हम, 100 के साथ करेंगे, जीरो से जीरो कट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, 6 है इधर, तो 6 से 42 कटता है, 7 पे कटता है ना, 6 7 जा 42, और ये 7 गुनीले 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 70, यानी कि 70%। तो कहने का मतलब है, अगर जो ये अरवी थी, अरवी ने 60 पेड़ बोए थे, उसमें से 42 बचे, यानी कि उसके 70% पेड़ जो उसने बोए थे वो जिंदा रह पाए। ठीक है, 70% पेड़ जिंदा रह पाए। 70% से क्या मतलब होता है, अगर उसने 100 बोए होते तो उसमें से 70 बचने थे, ये है इसका मतलब। ठीक है, टके का ये मतलब होता है, टके का मतलब होता है हमेशा 100 के नजरिए से देखना चीजों को। तो वैसे ही ये हमने निकाल लिया, ये आ गया अरबी द्वारा बोए गए पेड़। अब देखते हैं आगे और बताया है, मुर्शी नाम का मुर्शी नाम का, अच्छा एक गांव है, इस शहर का नाम है मुर्शी। शहर के अंदर 75 पेड़ बोए गए, जिसमें से 45 पेड़ बचे। तो सेम अब इसका परसेंट भी हम निकालेंगे। इसमें से कितने हमने बोए थे? चालू में बोए थे हमने 75 बोए थे भाई, लेकिन बचे कितने? बचे सिर्फ 45 ही। परसेंटेज निकालना है, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको कट करेंगे, तो अगर हमको 25 का अगर थोड़ा भी टेबल याद है तो हम फटाक से कर सकते हैं, लेकिन 25 का टेबल याद नहीं है तो हम देखेंगे इसके आखिरी में भी 5 है, इसके आखिरी में भी 5 है, यानी कि हमने कसौटी देखी थी तो 5 के टेबल से कट हो सकता है। तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, और 5 5 जा 25, ये आ गया हमारे पास। ऊपर बचा है 9, नीचे है 15। अब ये 9 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो उससे कट करेंगे। 3 3 9, 3 5 15,
ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है 3 और नीचे है 5, तो ये दोनों तो आपस में नहीं कट रहे हैं, लेकिन 5 से ये वाला 100 कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। तो 5 1 जा, 5 2 जा और 0, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ऊपर बच रहा है 3 into 20, दैट मीन्स 60। नीचे तो वो कुछ नहीं बचा था, नीचे 1 था, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स हमारा आ गया 60%। ये चीज समझ में आया सभी को? ओके, इसी को अगर हमको 25 का टेबल याद है तो फटाक से 1 सेकंड में कट जाता है, जितना भी इतनी बड़ी कहानी है मैंने लिखी। ये अगर 25 का टेबल पता है तुमको तो ये 45 थे जो पेड़ बचे थे, 25 के टेबल में आता है 25 3 जा, 25 4 जा होता है। ओके, और फिर ये 3 1 जा और ये 3 15 जा, बस ये 2 लाइन में कट जाना था, और 15 4 का होता है 60, ये भी आ जाता था। लेकिन अगर मैंने बताया 25 का टेबल ध्यान नहीं है, 5 के टेबल से भी हो सकता है। तो ये देखो दोनों आ गए हमारे पास परसेंटेज इन दोनों शहरों के। अरबी एक शहर था, एक था शहर मुर्सी। इन दोनों शहरों में हमारे पेड़ कितने बसते हैं, एक अरबी में बसते हैं 70% पेड़ और मोर्शी में बसते हैं 60% पेड़। यानी कि देखो मोर्शी जो गांव है, मोर्शी जो शहर है, वहां पे पेड़ ज्यादा खराब होते हैं, 100 में से 60 ही पेड़ बचते हैं, और जबकि यहाँ पे 100 में से 70 पेड़ बचते हैं बोने के बाद। ओके, तो अभी हमको ये तो पूछा नहीं था, हमको तो बोला था कि भाई तुम लोग इसका चार्ट बना के बताओ, टके के हिसाब से चार्ट बना के बताओ। तो अब देखते हैं हम टके के हिसाब से, परसेंट के हिसाब से कैसे बनता है चार्ट। तो देखो उसके लिए हमारा टेबल पहले बनाना पड़ता है। टेबल में देखो क्या क्या है, जो हमारे जो टाउन थे ऊपर लिख लिया हमने, टाउन कौन कौन से थे, अरबी था, मोर्शी था, और एक और टाउन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये पिछले पेज में नहीं दिया था क्या? हाँ देखो यहाँ पे नहीं दिया है, वहां पे पता नहीं कहाँ से डाल दिया उन लोगों ने। ठीक है, तो हम उसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक और है बर्शी, बर्शी पे है एक और गांव, उसका भी बोला है। उसमें कितना बोला है, उसमें 90 पेड़ बोए और बच रहे हैं सिर्फ 45 बच रहे हैं। तो इसका भी हम करेंगे 45/90 into 100। अब तुम 5 के टेबल से भी कर सकते हो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, 5 के टेबल से भी कटेगा, लेकिन अब क्योंकि मुझे 45 का टेबल थोड़ा सा पता है, तो 45 1 जा और 45 2 जा होता है 90। तो ये हो गया 1 पे और 2 पे कट गया। अब इस 2 से मैं इस 100 को भी काट सकता हूँ, क्योंकि इसके आखिरी में 0 है और मुझे 2 की कॉसेटी पता है, अगर आखिरी में 0 है तो वो कटता है। तो कितने पे जाएगा, ये जाएगा 50 पे। तो ऊपर क्या बचा, 1 into 50, नीचे तो कुछ नहीं बचा है। 1 into 50 कितना हो गया, 50%। ये हो गया 50%। देखो यहाँ पे ये आ गया 50%। और हमने जो भी पहले निकाले थे, एक का 60 था, एक का 70 था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है हमने परसेंटेज कैसे निकाले हैं? यस तो ये टेबल पूरा समझ में आ गया कैसे बना है? यस यस ओके, अब इसी टेबल की मदद से हम लोगों को इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो अभी ग्राफ में कैसे बनाना है, ग्राफ को समझना, क्योंकि हम परसेंटेज के हिसाब से बना रहे हैं इस ग्राफ को, तो हमेशा ये 100 तक ही होगा। देख रहे हो यहाँ पे 100, क्योंकि परसेंटेज मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब होता है 100। प्रति 100 के अंदर कितनी चीजें हैं, परसेंटेज का ये मतलब होता है। ठीक है, अगर मैंने पूछा कि अजय तुम्हारे कितने परसेंट, अजय बोलेगा सर मेरे 71% का है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर टेस्ट 100 का होता तो 100 में से वो 71 लाता। ये होता है परसेंटेज का मतलब। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को 100 की दर से हम देखते हैं। तो वैसे ही ये देखो, ये हमारा ग्राफ हमेशा ये 100 तक ही होगा, 100 के ऊपर कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं, क्योंकि परसेंट का मतलब ही है 100, तो ये 100 रहेगा। और हम इसको कितने के अंतराल पे बनाते हैं, 10-10 के। देखो 10 20 30 40 50 60 70, तो यानी कि 10 ऐसे बनेंगे काटियां। ये हो गया। और यहाँ पे नीचे की तरफ हमने ले लिए वो गांव, कौन कौन से गांव थे, अर्शी था, मोर्शी था, और एक और का क्या नाम था यार, बर्शी। हाँ, अरवी, मोर्शी और बर्शी, ये 3 गांव यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब इसमें देखो हमने ले लिया पूरा ग्राफ, ये पूरा 100 तक बने, देखो सारे के सारे पूरे ऊपर तक गए हैं, दिख रहा है, सब 100 तक, जितने भी बनेंगे सब 100 तक बनेंगे। बस इन यस लोग को
इनको कलर कैसे करना है, कलर इसकी मदद से करना है, जो जो हमको दिए हुए हैं इसकी मदद से करना है। तो देखो इसमें से इसकी मदद से करना है, परसेंटेज की मदद से, मैंने सॉरी, ठीक है, इसकी परसेंटेज जो दिया है इसकी मदद से करना है। सबसे पहले वाला हमारा गांव था अरवी। अरवी के कितने परसेंट पेड़ बचे हुए हैं, 70%। तो ये देखो ये अरवी था पूरा 100, बचे कितने उसमें से 70, तो 70 और उसके नीचे वाला कर दिया हमने ब्लू, यहाँ पे मैं रेड से बता रहा हूँ। वैसे ही हम दूसरे वाले का देखेंगे, दूसरे वाले का हमने बना दिया पूरे 100 तक, उसमें हमें कितने बचे थे, 60% बचे, तो यहाँ पे देखो 60%, ठीक। वैसे ही बच गया हमारा ये बर्शी, तो बर्शी पे कितने हैं 50%, तो 50% पे हमने ये बना दिया और उसके नीचे कर दिया शेड। और यहाँ पर हमने देखो Yes. यहाँ पे इंडेक्स में, सूची में हमने लिख दिया कि गाढ़ा किया हुआ वाला कौन सा है, जो कि पेड़ बच गए हैं, जो पेड़ बच गए हैं हमने उसी पर गाढ़ा किया ना ये। और जो सफेद बच गया है वो क्या है, जो पेड़ बच नहीं पाए, अनसर्वाइव्ड। सर्वाइव्ड मतलब होता है बचना, और अनसर्वाइव्ड मतलब होता है नहीं बच पाना। समझ में आया वाला ग्राफ, यस ये टेबल और ये ग्राफ Yes. दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो अब इसके साथ हमारा ये टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। हम आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट 11.3 पे, और ये मैं तुमको समझा देता हूँ, ये भी तुम्हारा फिर होमवर्क है। फटाफट देख लेते हैं हम एक बार। सबसे पहले वाले में देखो क्या बोला है, शो द इंफॉर्मेशन परसेंटेज बार ग्राफ। परसेंटेज बार ग्राफ में इस टेबल को बना के बताओ। अब इस टेबल में देखो क्या दिया है, इस टेबल में दिया है डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड 8, मतलब क्लास 8 के, अब 8A तुम्हारे इसमें भी होता होगा 8वीं अ, क्लास होती है 8A 8B, वैसे करके यहाँ पे दिया है 8 क्लास के ABCD, 4 अलग अलग उसमें सेक्शंस में बताया है कि कितने बच्चों को ए मिला हुआ है, ए, ठीक है, कोई टेस्ट हुआ होगा एबीसी करके उनको ग्रेड दिए हुए हैं क्लास के बच्चों को ऐसे। तो यहाँ पे सिर्फ ए के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ए के बारे में बताया है कि कितने बच्चों को ए ग्रेड मिला है। तो 8A में कितने बच्चों को मिला है, 45 बच्चों को मिला है। 8B में कितने को मिला है, 33 बच्चों को मिला है। 8C में कितने को मिला है, 10 को मिला है। 8D में 15 बच्चों को मिला है। ओके, लेकिन यहाँ पे 8A में कितने बच्चे थे, पूरे पूरे बच्चे थे 60 में से 45 बच्चों को ए मिला है। 8B में कितने बच्चे थे, पूरे 55 में से 33 को मिला है ए ग्रेड। वैसे ही सी में 40 में से 10 को मिला है, और यहाँ डी में 75 में से 15 को मिला है। सवाल समझ में आ गया सभी को ये? Yes. यस सर। तो एक और तुम्हारा कॉलम बनेगा यहाँ पे, परसेंटेज वाला कॉलम बनेगा, और उसमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज में हमको पता है टोटल आता है नीचे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 60, और जितने आए होते हैं वो आता है ऊपर गुनीले 100। अब ये इसको काट पीट करके जैसे कटेगा ये कट करके फिर यहाँ पे लिख लेना, वो आ जाएगा इसका परसेंटेज वाले इसमें कॉलम में। वो यहाँ पे जो कॉलम एक और बनाओगे उसके अंदर वो परसेंटेज वाला लिख देना, यहाँ पे आ जाएगा वो, फिर इसका भी आ जाएगा, फिर इसका भी आ जाएगा, फिर इसका भी आ जाएगा। तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे करके, परसेंटेज 10 20 30 मैंने बताया 100 तक जाएगा ये। और यहाँ पे 4 क्लास बनेंगे, ए का एक बनेगा, फिर बी का, सी का और डी का, ऐसे करके चारों बनेंगे। उसमें जितने परसेंट यहाँ पे होंगे उतने को लेके उसके नीचे वाले को कर देना है ब्लू। समझ में आ गया ये? Yes. ओके, Yes. वेरी गुड। यस देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है, यहाँ पे हमको ग्राफ पहले से दिया हुआ है, सिर्फ सवाल पूछे हुए हैं। ग्राफ देखो दिया हुआ है, ग्राफ में क्या बताया है, एक कोई फार्म है, फार्म मतलब होता है खेत, एक खेत के अंदर कौन कौन सी चीजें उगती हैं उसका दिया हुआ है, उसके कितने टके उगती हैं। तो देखो ये, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूं। हाँ, तो क्या बताया है कि अजीता, ये चार लोग हैं, अजीता, यश, रवि और सुधा, ये 4 लोग, 4 किसान मान लो इनको, ये लोग
खेत में अपना अनाज उगाते हैं, तो किसने कितना उगाया उसकी दर दी हुई है। ठीक है, अजीता ने देखो 60% उगाया है, इसने यश ने 50%, ऐसे लाइन करके चेक करना, स्केल लेके ऐसे उसको ऐसे रख के देखना, तो याद आएगा 70%। इसका है सुधा का 40%, यानी सुधा ने देखो सबसे कम ही किया है। अब यहाँ पे यही सवाल पूछा होगा, इन सवाल को पढ़ना ये खुद कर लेना। इसमें पूछा होगा किसने किससे कितना कम किया है, किसने कितना ज्यादा किया है। ठीक है, इसको खुद ही करना, ये आसान सवाल है, इसको खुद करना। ठीक, सर। ओके। ओके सर। लास्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा पूछता है कि हमारे पास द फॉलोइंग डिटेल्स, 10वीं कक्षा के जो हमारे पास बच्चे हैं उनका सर्वे हुआ था। हाँ, 10th क्लास के बच्चों से कुछ सवाल पूछे गए होंगे, तो 4 भाग में पूछे गए हैं सवाल। ठीक है, पहले का ये है, दूसरे का ये, तीसरा और चौथा। इसको भी उसकी तरह ही समझो, ये 10A समझो, ये 10A के बच्चों से पूछा गया है, ये 10B के बच्चों से, ये 10C के बच्चों से, ये 10D के बच्चों से, ऐसा पूछा गया। अब इनसे क्या पूछा गया है, तो देखो सवाल यहाँ पे बताया है कि कौन से बच्चों को साइंस स्ट्रीम पसंद है, कौन से बच्चों को साइंस सब्जेक्ट पसंद है। तो पहले वाले में से 90 बच्चों ने बताया कि उनको साइंस पसंद है। ओके, फिर उन्हीं बच्चों से पूछा गया कि कितनों को कॉमर्स स्ट्रीम पसंद है। कॉमर्स होता है गणित का, ठीक है, गणित का। तो उसने बताया कि 60 बच्चों ने बताया कि हमको गणित पसंद है। तो अब देखो यहाँ पे टोटल तो दिया ही नहीं है, अब क्या करें। तो टोटल तो बहुत आसान है, इन दोनों को जोड़ दो, तो टोटल आ जाएगा। ठीक है, यस 90 और 70 को जोड़ोगे तो 90 और 60 को जोड़ोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 150। तो ये हो गया टोटल, टोटल मिल गया। ठीक, टोटल हमको चाहिए था निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए टोटल तो चाहिए ही ना भाई। तो यही टोटल है हमारे पास। वैसे ही सभी का निकाल लेना है, इनका टोटल निकालोगे आ जाएगा 80, इसका निकालोगे आ जाएगा 50, इसका निकालोगे तो आ जाएगा 40, आ जाएगा 40। ठीक है, देखो मैंने टोटल बता ही दिया, आधा काम तो मैंने कर ही दिया तुम्हारा। ठीक, अब देखो इसमें क्या बोला है, हमने ये टोटल निकाला लेकिन परसेंटेज निकालना है हमको। तो परसेंटेज इसका किसका निकलेगा, इसका अलग निकलेगा और इसका अलग निकलेगा। ये लाइक मैं बता देता हूँ, ये हमारा टोटल आ रहा था 150। ठीक है, तो अब ये पहले साइंस वाले बच्चों का परसेंटेज कितना आएगा, 90/150 गुणिले 100। ये हो गया साइंस वाले बच्चों का, जो कि 10th A में है। और वैसे ही हमको निकालना पड़ेगा 10th A में मैथ वाले बच्चों का। वो कैसे आएगा, मैथ वाले कितने बच्चे हैं, मैथ वाले बच्चे हैं 60। ये देखो 60 है, 60 टोटल कितना हमने निकाला था, टोटल था 150, यानी 60/150 गुणिले 100। समझ में आ गया वाला सवाल। यस। यानी इसके देखो, इसके दो, हर एक के यस सर। 2 परसेंटेज निकालने हैं, एक का ये आएगा, एक का ये आएगा। एक साइंस के लिए अलग निकालना है टका, और फिर कॉमर्स के लिए अलग टका निकालना है। ठीक है, तो भी तुम करना, आ जाएगा ऐसा। दो दिखने। हाँ, एक ही इसमें 2-2 आएंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारी क्लास हो जाती है कंप्लीट। और ये टॉपिक भी देखोगे तुम, हो चुका है कंप्लीट। यहाँ वाला हुआ है, अभी हम 9th वाले में जाएंगे कल से। ठीक है, 9th वाला अब अच्छे समझ में आएगा क्योंकि हमने ये वाला कर लिया है। लेकिन उससे पहले तुम लोग को मुझे भेजना पड़ेगा होमवर्क, ताकि मुझे पता तो लगे कि मैं बता तो रहा हूँ सब, तुमको कितना समझ में आया है। यस सर। चलेगा, ठीक है, तो फिर अपन कल मिलते हैं। यस सर। बाय बाय। ओके, बाय बाय। टाइम से मुझे करके भेजो बाय जल्दी। बाय सर, गुड नाइट, सी यू। ग्राफ के भी बन जाएगा ये, मैं बता रहा हूँ। ओके, जैसे मैंने बनाया था अभी। चलो फिर कल मिलते हैं। बाय सर, गुड नाइट, सी यू टुमारो। बाय, गुड नाइट, सी यू।